सांस अंदर और बाहर। एक बार फिर गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। Once again, take a long deep breath in and out. आपकी सांसों के रिदम में इतनी ताकत है कि यह आपके मन को, आपके शरीर को बिल्कुल शांत कर देती है। It relaxes your mind and your body. फील कीजिए। आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, जैसे एक शांति की लहर सिर से लेकर पांव तक आपके भीतर दौड़ रही है और आपकी एक एक कोशिका को शांत कर रही है। Relax yourself, relax your body, relax your mind. शांत है, बिल्कुल शांत। महसूस कीजिए धीरे धीरे आपका ध्यान बाहर से भीतर की तरफ जा रहा है। आप अपने भीतर की यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप रिलैक्स हो रहे हैं।
आज सिर्फ खुद को सुनना है, खुद को समझना है और खुद को रिलीज करना है। आप अपने भीतर एक बहुत ही सुंदर, शांत कमरे में एंटर कर रहे हैं। ये आपके भीतर की यात्रा है और ये रूम, कमरा, ये जगह आपके भीतर है, जहां आपके थॉट्स हैं, आपकी मेमोरीज हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो सब कुछ है जो आपने अपनी लाइफ में कलेक्ट किया है। बस ऑब्जर्व कीजिए, कुछ चेंज नहीं करना है। खुद से पूछिए, मेरे अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा क्या स्पेस दे रहा है? हो सकता है आपको कोई थॉट आए, कोई इमोशन आए, कोई मेमोरी आए। उसे जज मत कीजिए, बस कहिए, आई सी यू एंड आई एक्नॉलेज यू। उसको एक्नॉलेज कीजिए। कौन सा थॉट है जो सबसे ज्यादा स्पेस आपके भीतर ले रहा है? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो बार बार आपको रिकॉल हो रही है? कौन सा ऐसा इमोशन है जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है? उसको एक्नॉलेज कीजिए। इमेजिन कीजिए, आपके माइंड के आसपास बहुत सारे, बहुत सारे थॉट्स फ्लोट कर रहे हैं। कल क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या सब ठीक हो जाएगा? ना जाने कितने थॉट्स जो इस समय आपके माइंड के आसपास फ्लोट हो रहे हैं। इसको देखिए। हर थॉट को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें क्लाउड्स की तरह पास होने दीजिए।
वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। खुद से कहिए, हर थॉट को फॉलो करना जरूरी नहीं है। मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता हूँ। लेकिन हर थॉट मेरी रियलिटी नहीं है। रियलाइज कीजिए, आसमान से, कॉस्मोस से डिवाइन लाइट आ रही और ये आपके भीतर प्रवेश कर रही है। या दिव्य ऊर्जा, ये डिवाइन लाइट आपके माइंड में एंटर कर रही है। और अननेसेसरी जो मेंटल नॉइज है उसे धीरे धीरे डिसॉल्व कर रही है। ये शोर शांत हो रहा है। महसूस कीजिए, अब अपने हार्ट पे, अपने हृदय क्षेत्र में, अपने हार्ट एरिया पे अवेयरनेस लाइए। अपने हार्ट सेंटर पर फोकस कीजिए। और खुद से पूछिए, मेरे हृदय में कौन सा इमोशन रिलीज होने के लिए तैयार है। कौन सा इमोशन मैं बहुत समय से पकड़ कर बैठा हूं। हो सकता है कोई उदासी है, गुस्सा है, डिसअपॉइंटमेंट है, गिल्ट है, या कोई ऐसा इमोशन जिसका नाम भी आप नहीं जानते। जो भी आए उसे एक्सेप्ट कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। खुद से कहिए, मुझे तुम्हें रिलीज करने की परमिशन है। और विजुअलाइज कीजिए कि ये दिव्य ऊर्जा आपकी इमोशनल हैवीनेस को रिलीज कर रही है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। You are feeling lighter
and lighter and lighter. पुराना दर्द, किसी की कही कोई बात, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, गुस्सा, गिल्ट, ऐसा कोई भी इमोशन जो आपके साथ जाने अनजाने जुड़ा हुआ है, वो रिलीज हो रहा है। महसूस कीजिए। अब अपने सामने कुछ इनविजिबल बॉक्सेस इमेजिन कीजिए। इन बॉक्सेस पर लेबल्स लिखे हैं। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे सबको खुश करना चाहिए, मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मुझे सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। एक एक बॉक्स को देखिए और खुद से कहिए, ये एक्सपेक्टेशन मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। बॉक्स को देखिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। खुद से कहिए, मैं जैसा हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। मैं सामर्थ्य हूं। आई एम केपेबल इनफ। और इस बॉक्स को इस डिवाइन लाइट में रिलीज कर दीजिए। दूसरा बॉक्स उठाइए। मुझे सबको खुश करना चाहिए। लोग मुझे अप्रूव करें। इस बॉक्स को भी डिवाइन लाइट में रिलीज कर दीजिए। आप जैसे हैं, लोग आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे। आपको किसी को खुश करने की, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगला बॉक्स उठाइए। मुझे सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। खुद से कहिए, जो मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं उसे ईश्वर को सौंप रहा हूं। मुझे सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और रिलीज कीजिए। अब अपने पास्ट को एक डिस्टेंस से देखिए। जो कुछ हुआ वो आपकी जर्नी का एक पार्ट था।
हर एक्सपीरियंस को फ्यूचर में कैरी करना जरूरी नहीं है। अपने पास से कहिए, थैंक यू फॉर द लेसन। जो सीखना था मैं सीख रहा हूँ। जो रिलीज करना है मैं रिलीज कर रहा हूँ। मैं पास्ट को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पास्ट में रहना चूज नहीं करता। जाने दीजिए। पास्ट को रिलीज कर दीजिए। ये रोशनी, ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भर रही है। आपके हेड, माइंड, थ्रोट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस, एब्डोमेन, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। अपना पूरा इनर स्पेस स्पेशियस फील कीजिए। लेस नॉइज, मोर क्लैरिटी। लेस रेजिस्टेंस, मोर एक्सेप्टेंस। लेस फियर, मोर ट्रस्ट। बहुत हल्का, बहुत शांत हो रहे हैं। अपने हृदय को महसूस कीजिए। फील योर हार्ट। आप परमात्मा के चरणों में धन्यवाद कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेरे कंट्रोल में नहीं वो मैं आपको सरेंडर करता हूं। मैं उसे आपको सरेंडर करता हूं। इस सरेंडर को महसूस कीजिए, इस समर्पण को महसूस कीजिए। आई सरेंडर माई सेल्फ। मैं अपने सुख दुख, जीत हार, अपने रिश्ते नाते सब कुछ आपको सौंप रहा हूं। मैं आपकी योजना पर
पूरा विश्वास करता हूँ। समर्पण कर रहे हैं और हर चिंता से मुक्त हो रहे हैं। आप जानते हैं कि ईश्वर की योजना आपकी आत्मा के कल्याण के लिए है। इट इज फॉर योर हाईएस्ट गुड। महसूस कीजिए ऊर्जाएं आपको चारों तरफ से कवर कर रही हैं। जैसे परमात्मा आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप कहते हैं मुझे स्वीकार है। आई एक्सेप्ट। आई डोंट रेजिस्ट। अब इमेजिन कीजिए आपके अंदर एक ब्यूटीफुल एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई है। इस स्पेस में शांति है, क्लैरिटी है, सेल्फ लव है, एक्सेप्टेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हैं। समर्पण है। खुद से कहिए आई चूज पीस। I choose clarity. I choose self-awareness. I only choose to keep what supports my journey. मैं अपने आप को परमिशन देता हूँ एक बार फिर शुरुआत करने की। एक बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ सबसे पहले भगवान का, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। अपने गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए। अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद कीजिए। अपने हार्ट को थैंक यू कहिए। अपने माइंड को थैंक यू कहिए। अपनी बॉडी को थैंक यू कहिए। खुद से कहिए थैंक यू माय इनर सेल्फ फॉर गाइडिंग मी बैक टू माई सेल्फ। अब अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। अपनी बॉडी को जेंटली फील कीजिए। अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेकर आइए। अपने गुरु भगवान ईश का धन्यवाद करते हुए, दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हुए अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए। दोनों हथेलियां रब कीजिए।
अपनी आंखों पर लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। Slowly and gradually open your eyes. You are not becoming someone new. You are simply making space to reconnect with yourself. इसे फील कीजिए और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। धन्यवाद कीजिए दिव्य ऊर्जाओं का, अपने मास्टर्स का, टीचर्स का, अपने आप का, और महसूस कीजिए आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग लाइटर देन बिफोर। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी इज फीलिंग गुड एंड रिलैक्स्ड, राइट? अगर थोड़ा सा भी हेवीनेस लगे तो नंगे पैर थोड़ी देर वॉक कीजिएगा और सबसे पहले पानी लीजिए। ऑलवेज ड्रिंक वाटर वंस यू फिनिश। सो हाउ मेनी ऑफ अस आर फीलिंग लाइट? आई हैव ओपनड द चैट बॉक्स फॉर अ व्हाइल। फटाफट मुझे बताइए कितने लोग अच्छा फील कर रहे हैं, लाइटर फील कर रहे हैं। फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ। क्विक क्वेश्चन। ग्रेट, वेरी नाइस, सो गुड। स्लीपी वो इसीलिए बिकॉज जब रिलीज होता है तो यू फील लाइटर एंड यू कैन फील स्लीपी। थैंक यू, सो गुड। वॉक कीजिएगा गौरव जी, हैवी हार्ट इसीलिए होता है। समटाइम्स देयर इज ब्लॉकेज या बहुत ज्यादा कुछ होता है तो आप ऐसा फील करते हो, तो वॉक करिएगा, यू विल बी फाइन। नंगे पैर वॉक कीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ, बिट बैक पेन वॉक करिए, रिलीज हो जाएगा थोड़ी देर में, बिल्कुल ठीक। चलिए, सो ब्लॉकेज ध्यान किया, बट कुछ देखना नहीं था ना, दिखेगा क्या, है ना? यू डोंट रियली हैव टू सी एनीथिंग देयर। लॉट्स ऑफ एनर्जी, वेरी नाइस। पेन इन नेक रिलीज हो जाएगा, वॉक करिए, है ना? जिस किसी को हैवीनेस लग रहा है थोड़ा सा वॉक कीजिए नंगे पैर, या पानी पी लीजिए, उससे भी आप अच्छा फील करेंगे। ओके, नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू। आई वाज क्राइंग बट नाउ फील लाइटर। रोना हमने रिलीज किया है ना, तो रोना बहुत कॉमन है। लाइक अ फेदर, वेरी नाइस, बिट मोर साइलेंट, या माइंड बिकम्स ब्लैंक। Oh, thank you. No, tomorrow is a different session. I already said tomorrow we'll be doing healing. We'll be learning healing and we'll be accessing our records. So now my question is, how many of you feel that you are spiritually prepared to? अभी पहले हम mentally prepared हुए, अब कितने लोगों को लगता है that you are spiritually prepared? A quick question once again. I think अब मैं सिर्फ आप लोगों को देखना चाहूंगी. I don't want to read the chats. So how many of us feel that we are spiritually prepared? यस? तो ये यस है, ये नो है, ये यस है, ये नो है, और कैसे कैसे बोलते हैं? आप लोग बताओ। राइट, वेरी नाइस। हाउ मेनी ऑफ अस डू फील अ पुल ऑफ एनर्जी? जैसे ना एक ऊर्जा मुझे खींच रही है, देयर इज समथिंग डिफरेंट। कितने लोगों को ये फील हो रहा है? वेरी नाइस, सो गुड। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर आकाशिक नाउ? कितने लोगों को लग रहा है कि मैं आकाशिक के लिए प्रिपेयर्ड हूँ? वैसे करना है। वाह, that's so, so, so nice. So, this is what we were supposed to do today. आज हमें यही करना था। आइए मैं आपको सब चीजें एक बार फिर समझा देती हूँ। हमने आज क्या किया? We understood what is Akashic records. We have tried understanding and we got mentally prepared. है ना? हम mentally prepared हुए, हमने समझा कि क्या हमें इस एनर्जी की आवश्यकता है, कैसे ये मेरी मदद कर सकती है, क्यों मुझे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मुझे अभी रुकना चाहिए।
उसके बाद मेंटली प्रिपेयर होने के बाद मैंने खुद को किया स्पिरिचुअली प्रिपेयर। अब मैं स्पिरिचुअली प्रिपेयर हूँ। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि मैं आकाशिक के लिए प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं हूँ। तो ये आपको डिसाइड करना है। सो दोज हु आर प्रिपेयर्ड फॉर आकाशिक एंड दोज हु आर नॉट ऑल्सो, अभी जिनको लग रहा है कि आई एम नॉट वेरी श्योर, तो कल हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे लाइव, ठीक है, जिसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू डू इट ऑल अलोन। नंबर 2, वील बी ऑल्सो लर्निंग अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको जानकर अच्छा लगेगा ये समझकर कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको रेमेडीज भी मिलती हैं। आपको आगे क्या करना है ये मार्गदर्शन भी मिलता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स सिर्फ आपके पास्ट के बारे में नहीं बताते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपके प्रोबेबल फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि हम सबके पास ऑप्शंस रहे हैं लाइफ में, यस और नो, सबको ऑप्शंस मिले लाइफ में, ठीक है। जैसे एक बहुत छोटा सा ऑप्शन समझ लीजिए, व्हेन यू वर इन क्लास 11, जब हम 11th में आते हैं तो हमें अपने लिए सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो हम अपने सब्जेक्ट्स का ऑप्शन हमारे पास था कि हमें क्या चूज करना है। तो वहां पर हमने अपना विवेक से डिसीजन लिया, किसी के इन्फ्लुएंस पे डिसीजन लिया, या हमने क्या डिसीजन लिया उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता था, यस और नो, राइट। बाद में हमने रिग्रेट किया कि काश मैंने इसकी जगह ये किया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। ऐसी लाइफ हमें बहुत ऑप्शंस देती है। आकाशिक रिकॉर्ड से आप ये भी जान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्योंकि फ्यूचर फिक्स नहीं है। हम यहाँ पर प्रोबेबल फ्यूचर देख रहे हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ इवेंट्स फिक्स होते हैं, ठीक है। वो इवेंट्स जो हमारी लाइफ में फिक्स होते हैं उनको हम कैसे देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। प्रारब्ध जो हम लेकर आए हैं उसके हिसाब से हमारी लाइफ में कुछ इवेंट्स होने ही होते हैं। जो इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं उसका सिर्फ रिएक्शन हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल वैसे कि जैसे एक एग्जाम देना ही देना है, मगर वो एग्जाम हम खुश होकर दे रहे हैं या रोकर दे रहे हैं, ये हमारे हाथ में। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड। हम उस एग्जाम को अगर प्रसन्न होकर दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ दे रहे हैं, तो वो हमें नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा। मगर उस एग्जाम को देते वक्त अगर हम परेशान हैं, हम क्रिप कर रहे हैं, लाइफ को कोस रहे हैं, तो हमारे लिए वो एग्जाम एक और चुनौती बन जाएगा और ये हमारे कर्मा में ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये बात? इसी तरीके से हमारा एक प्रोबेबल फ्यूचर है जो कि फिक्स नहीं है। कुछ चीजें फिक्स होती हैं, कुछ चीजें हमारे अपने हाथ में होती हैं। जैसे आपको ये समझना है, हमारे आज के निर्णय हमारे भविष्य को तय करते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड से आपको क्या निर्णय करना चाहिए ये भी आप जान सकते हो, जो आपके लिए सही है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट वॉट एग्जैक्टली वी शुड डू टूडे सो दैट आवर फ्यूचर बिकम्स बेटर, ठीक है, वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए हो। तो ये भी हम आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ। जैसे एक बच्चा है, बहुत जिद्दी है, वो कह रहा है कि मुझे एग्जाम नहीं देना है। आप उसके पेरेंट हैं या आप उसके टीचर हैं, आप उसको कहेंगे नहीं नहीं मत दो एग्जाम, कोई बात नहीं, क्यों स्ट्रेस लेना है? आप ऐसा कहेंगे क्या? अगर वो इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप क्या करेंगे? आप उसको कहेंगे छोड़ दो? कहेंगे? नहीं कहेंगे। आप उसको लेकर जाएंगे। यू विल मेक श्योर वो रोए धोए कुछ भी हो, वो कैसे भी करके उस एग्जाम में अपीयर हो, यस और नो। एग्जैक्टली वही चीज हमारे साथ होती है। हम चाहे ना चाहे जो होना है वो होकर रहता है, हमें वो एग्जाम देना ही पड़ता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? राइट। अब इस एग्जाम को देते वक्त हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में है। द रिएक्शन इज इन आवर हैंड, बिल्कुल उस बच्चे की तरह। तो कहने का मतलब ये है कि यू अंडरस्टैंड दिस, that you have to give the exam, but the reactions will change and you will come to know कि what is the best for me, मेरे लिए बेस्ट क्या है, मुझे किस रास्ते जाना चाहिए। आई होप दैट मेक सम सेंस, राइट। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड से सिर्फ पास्ट नहीं देख रहे, अपने प्रेजेंट के बारे में जान सकते हैं, फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। हम अपने लिए सही मार्गदर्शन जान सकते हैं, रिकॉर्ड्स में क्या है, क्या हम उसके साथ अलाइंड हैं। अब मान लीजिए कि आपके रिकॉर्ड्स में ये है कि आपको ऑकल्ट करना है, आपको स्पिरिचुअली आगे लोगों की मदद करनी है, और आप लगे हैं व्यापार करने में, तो कैसे होगा भाई? हो जाएगा क्या? फिर वो हमें कब रियलाइज होगा? जब एक एज हमारी निकल जाएगी, जब हम बहुत स्ट्रगल कर लेंगे, फिर लगेगा कि नहीं ये मेरी सोल कॉलिंग नहीं थी, मेरी सोल कॉलिंग कुछ और थी। कितने लोग इस बात से वाकिफ रखते हैं कि ऐसा होता है? ठीक है।
तो आपको सही समय पे वो सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है, तो इसीलिए आकाशिक हमारी मदद करता है। क्लियर है? सो अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कितने लोग प्रिपेयर हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में और डिटेल में समझने के लिए, और कितने लोग अब जो है प्रिपेयर हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को पूरी तरह समझने के लिए, सीखने के लिए। ये कॉलिंग आपके अंदर से आती है, तो खुद से जरूर पूछिए कि क्या मैं एक एनर्जी पुल को फील कर रहा हूँ, क्या मैं प्रिपेयर हूँ। और खुद को पूछना भी नहीं पड़ेगा, एनर्जी पुल अपने आप फील हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, राइट। सो आइए, अब मैं आप लोगों को आगे लेकर चल रही हूँ। अब ये